जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ से रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगवाना स्टार्ट किया है। तो रिसेंट में जो हमारे एग्जाम हुए हैं, जैसा कि आपको पता है, 23 फरवरी 2021 को रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी फर्स्ट हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 2 पेपर हम लगवा चुके हैं, उसे आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है। आज इस पेपर की बात करेंगे तो ध्यान से समझें, हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलें। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट ईयर के रिसेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे आपकी तैयारी सबसे बेहतर हो पाएगी और आपको एक समझ आएगा, एनालिसिस हो पाएगी कि कैसा पेपर आया था, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है। और लेवल क्या होगा क्वेश्चन का, मॉडरेट होगा, इजी होगा या हार्ड होगा। ठीक है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन पेपर कराया है, फर्स्ट वाला जो हमने कराया था 22 तारीख का, वो थोड़ा सा आपका मॉडरेट टू हाई लेवल था। उसके बाद के दो पेपर हमने कराए वो इजी लेवल के ही थे। और ये क्वेश्चन पेपर भी आपका मॉडरेट टू इजी ही है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं। पेपर लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आज इसके 15 क्वेश्चन हम लगाएंगे और 15 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में, उसको आप देख लेंगे तो 30 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बढ़िया। पहला प्रश्न देख के ही खुश हो गए होंगे। ये रेशियो का प्रश्न है। ठीक है। और पूछा है एबीसी का रेशियो, फ्रैक्शन में डाटा दिया है यहाँ पर और एबीसी का रेशियो पूछा है। तो काफी आसान प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, दिया हुआ है क्या, दिया है ए का 1/3, बी का 3/4 और सी का 1/6 दिया है और कह रहा है ऐसा है तो एबीसी का रेशियो फाइंड आउट करो। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो में सीट में सबसे पहले यही क्वेश्चन हमने लगवाया है आपको। 1 3 और 1 का रेशियो ले लेंगे, क्या आ जाएगा 3, उसका नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 डिनोमिनेटर में। और जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 6, यहाँ आ गया आपका 18, सॉरी 3 गुणे 3 9 आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 3 इंटू 3 9 आ गया ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, बस 4 बचेगा बी के नीचे, तो ये 4 आ गया। और सी की बात करें तो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 18। तो 9 4 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 9 4 18। ठीक है। जब इक्वल में हमारा डाटा देता है तो हम क्या करते हैं, जो अंश में संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम लेकर हर में गुणा कर देते हैं, डिनोमिनेटर में। वहां से जो वैल्यू आती है वही एबीसी का रेशियो होता है। तो एबीसी का रेशियो कितना है, 9 4 और 18। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा आ गया, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाए। मान लेते हैं संख्या हमारी x है, इसका 30% निकालेंगे, 30%, और इसमें कितना जोड़ना है, 38। 38 जोड़ा जाए तो परिमाण 50 प्राप्त होता है। तो इसका हमने इक्वेशन बना लिया। अब इसे इजिली सॉल्व कर देंगे, काफी आसान है। यहाँ पर 3/10 हो जाएगा, 38 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 12 और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 10/3 यहाँ आ जाएगा। 3 से कट गया 4 4 और 10 का गुणा कर देंगे, 40 करेक्ट आंसर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 40। वो संख्या क्या है, 40। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है नंबर सिस्टम का है। ठीक है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिया हुआ है क्या, आपका डाटा दिया है इस प्रकार से 0.56। तो इसको करने का हमने बहुत बेहतर तरीका आपको बताया था। आपको फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमने बताया था ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट जोड़ दें, सीधे सीधे जोड़ दें, और जो आपका बदलाव होगा वो हम बताएंगे लास्ट में। 0.43 और 0.89। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 9 9 18 8, एक हासिल आ जाएगा। यहाँ पर 5 4 9 8 8 16 1 17 1 18 8, और एक कैरी आ जाएगा इधर, एक हासिल आ जाएगा। तो कितना आया, 8 8 आ गया, 1.88। तो इसको हमने बताया था कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 1.8 और 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, 9 पे बार लगा देंगे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने यहाँ पर 9 क्यों किया है, ध्यान से देखें। जब भी आप इस प्रकार से बार के क्वेश्चंस को ऐड करें तो एक चीज का ध्यान दें, अगर दशमलव के इस साइड इस प्रकार से नंबर जोड़ते समय दशमलव के इस साइड अगर एक हासिल आ रहा है, ठीक है, या फिर 2 हासिल आ रहा है, जितना कैरी आएगा इस वाली संख्या में, लास्ट वाली संख्या में, वो हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 8 नहीं लिखेंगे, यूनिट प्लेस पे जो संख्या दिख रही है यहाँ पर आपको 1 जोड़ देना है।
क्लियर है? अब इसको अगर आप डिवाइड 99 करके भी ऐड करेंगे, फिर 99 से डिवाइड करेंगे, तो बहुत टाइम आपका कंज्यूम कर लेगा क्वेश्चन, और आंसर आना यही है। तो समझेंगे, ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट ऐड करें, अगर एक हासिल आ जाए तब जोड़ेंगे, ना आए तो आपका 0.88 ही करेक्ट आंसर है, और इसी पर बार लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? 1.89, 1.89 सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, अगला क्या दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू पूछा है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करें, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट से जो रूट है ये हट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें तो 180 है, 180 गुणे 180 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, 15 से कट गया ये, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ये हो गया। 9 से कट जाएगा यहाँ पर, 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18, ये आ गया। और आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब आराम से कर सकते हैं, एक्स इधर आएगा। ठीक है, तो रूट में आ जाएगा, 3 से कट गया, 3 चौके 12। ठीक है, और यहाँ पर किससे कटा है ये? अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 80 को आप निकाल लेंगे। एक मिनट, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे। चलिए फिर से लिख देता हूँ मैं। यहाँ एक काम करें कि जैसे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर 27 है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पर आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 180 इंटू 180 आएगा, 180। अब 15 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 कम 15 और 15 दूना 30, 12 बार में कट गया। अब 9 से इसको हम काट रहे हैं, 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18, ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखें अगर, तो अब ये कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12, तो यहाँ 80 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। स्क्वायर रूट में 80 आ गया तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे 80 का, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 80 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, और आंसर आपका परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा प्रश्न में। ठीक है, करेक्शन क्या करना पड़ेगा? ये जो बार है ना, इसको आप आगे तक बढ़ा लें, क्योंकि जब क्वेश्चन मैंने टाइप करने के लिए दिया था, तो एक बार मैंने इसे सॉल्व किया था, हमें याद है कि यहाँ पर बार था, और यहाँ बार रहेगा तो आपका आंसर पहली ही बार में आ गया था। यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं होगा आपका, क्योंकि जब इस पर भी रूट लगा है तो ये स्क्वायर आपका हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 80। 80 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, जब आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, यहाँ पर रूट ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या? 42 डिवाइड बाई 45, और कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 5/6 भिन्न प्राप्त हो जाए। देखिए इसमें क्या है कि आप कैलकुलेट ना करें तो ज्यादा बेटर है, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लें। इसको, इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि घटाने के बाद रेशियो आपको 5 और 6 का मिले। तो यहाँ पर 5 और 6 का मल्टीपल आप चेक कर लेंगे किस ऑप्शन से आ रहा है। ठीक है, जैसे 12 जब करेंगे आप, 12 घटाएंगे तो ये बताइए 12 घटाने पर यहाँ कितना मिलेगा? 12 घटाएंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 30 मिल जाएगा। 30 5 का मल्टीपल है। यहाँ 12 घटा दे, यहाँ 12 घटाएंगे कितना मिल जाएगा? तो यहाँ 12 घटाएंगे तो 3 आ गया और 3 आ गया, 33। 33 6 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर 25 एक बार चेक कर लें, अगर 25 घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा लास्ट में, 5 से कटेगा नहीं, कंफर्म हो गया, ये भी गया। अब एक बार 13 को चेक कर लें, 13 घटाएंगे तो 9 आएगा, ये भी गया। मल्टीपल नहीं मिला तो आप छोड़ देंगे सीधे सीधे। अब 27 एक बार चेक कर लेंगे, 27 यही लास्ट बचा है, यही होना चाहिए। तो 27 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 1, 15 आ गया। और इसमें से माइनस करेंगे 27 तो कितना आ जाएगा? 8 आ गया, 1 18, तो 15/18 मिल गया ना 27 माइनस करने पर। ये कट जाएगा आपका, कॉमन है, 15/18 3 से कट जाएगा, 5/6 आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 27 आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्न को आप जो है कि ऑप्शन से करें तो ज्यादा अच्छा है। एक्स मानकर अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि श्री राम ने 12,200 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि उसने मूल धनराशि के साथ साथ
जो मूलधन राशि है उसके साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर से, ठीक है, उसी दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया है। फिर से 4 वर्ष के लिए मतलब दिया पैसा, 4 साल के बाद जो पैसा निकाला, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फिर 4 साल के लिए दे दिया, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कह रहा है क्या कि इस पर उसको साधारण ब्याज कितना मिलेगा, मतलब इस पर फिर एसआई निकालना है, कितना मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ देखेंगे, पहला वाला डाटा देखेंगे, 2% ब्याज की दर है और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए दिया है। तो टोटल कितना मिल जाएगा ब्याज, 8% का, 8% का कुल ब्याज मिलेगा। एक काम करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो 8% को 100 से डिवाइड करेंगे, आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और नीचे आ जाएगा 25। तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया और ये आपका ब्याज आ गया इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ लेंगे, अमाउंट आ जाएगा 27। ये अमाउंट आ गया 27। अब ध्यान से अगर हम देखें तो प्रिंसिपल कितना दिया है हमारा, 12,200, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 12,200, और हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, निकालनी है अमाउंट, टोटल अमाउंट जो मिलेगा इस पर फिर ब्याज देना है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर 25 से आप डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 4 बार में, कितनी बार में कट जाएगा, 100 है ना, तो इसको आप मल्टीपल में 4 लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 122 गुणे 4, ठीक है, और इनटू में आ जाएगा 27। ये आपका इस बार आ गया क्या, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ये आ गया, तो पूछ रहा है कि 4 वर्ष के लिए अब साधारण ब्याज कितना मिलेगा, सीधे एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाई 100 कर दे। प्रिंसिपल कितना है, 122 इंटू 4 इंटू 27, ये है, ये पूरा प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है, 2% का 4 साल के लिए दिया गया है, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से आपका डाटा आ जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे डाटा क्या है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 100 को रहने दे, सीधे गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, बाद में इससे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस से अगर करें तो देखिए, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, 8 आ जाएगा, 7/56, 6 आ गया लास्ट में, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यूनिट प्लेस डिजिट पर 8 होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो 8 होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन में लास्ट डिजिट आपका 8 है, ये मामला थोड़ा सा फंस गया, नहीं तो मल्टीप्लाई करने से हम बच जाते। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए डाटा दिया है 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 आ गया, 32 का गुणा कर लेंगे 32, 32 का गुणा कर लेंगे 27 में, ठीक है, 7 दूना 14, 4, 1 आ गया, 7 त्रिक 21, 1 22। यहाँ देख लेंगे 4 और 3 गुणे 2 6, तो ये आ गया आपका 4, 6 और 8। अब ये 864 जो आया है, इसका गुणा कर लेंगे 122 में, 122, कितना आ जाएगा, 8, 6 गुणे 2 12 और 8 दूना 16, 1 17, ये आ गया। इसी प्रकार से लिख लेंगे 8 2 7 1, और लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 6 8। अब इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ आ गया आपका ओवरऑल जोड़ने पर 8, 8 2 10, 0, 1 हासिल आ जाएगा, 7 4 11, 12 13 1 14, 4, 1 हासिल आ जाएगा, 6 1 7 7 7 14 1 15 5, 1 हासिल आ गया, 7 8 1 9 1 10, ये आपका आ जाएगा। और डिवाइड बाई 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 1054.08, 1054, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी। क्लियर है। तो इतना तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, पहले अमाउंट निकाल लिया, क्योंकि बोला है एक बार कि जो अमाउंट आया उसको फिर से 4 साल के लिए ब्याज पर दिया है, तो इस अमाउंट पे फिर से एसआई आपको निकालना था। सी ऑप्शन तीसरा वाला आपका करेक्ट है। उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा। देखिए, अगर यहाँ 8 मिल जाता एक बार में तो काम हो जाता, कैलकुलेशन से हम बच जाते। तो ये एग्जाम में आपको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे 7 मिल जाता तो काम हो जाता, इकाई स्थान के अंक पे अगर 7 मिल जाता तो बिल्कुल है, निश्चित है हमारा काम हो जाता। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया है। यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन बीच में आ गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ है क्या, कह रहा है कि निम्न त्रिभुज में ए बी सी और डी को देखना है। त्रिभुज ए की बात कर रहा है, ऐसे लोगों को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं। ए जो है वो किसके लिए है, ए फुटबॉल के लिए, तो यहाँ लिख देंगे ये फुटबॉल के लिए। और कह रहा है क्या, त्रिभुज बी बास्केटबॉल के लिए है। त्रिभुज बी जो है ये किसके लिए है, ये बास्केटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्या, बी बास्केटबॉल के लिए, ऐसा दिया है खेलने वाले लोगों के लिए। सी और डी क्रमशः टेनिस और वॉलीबॉल के लिए। सी टेनिस के लिए, सी किसके लिए है, टेनिस के लिए।
और जो डी है वो वॉलीबॉल के लिए है। डी यहाँ पर है, ये किसके लिए है? ये वॉलीबॉल के लिए। अब ध्यान से देखेंगे प्रश्न में पूछा क्या है। कह रहा है कि वैसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते। तो टेनिस वालों को तो पहले हटा देना है, और टेनिस वाला सी है तो ये पूरा सी का सेक्शन हम हटा देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। अकाउंट करना किसको है? जो फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलें। तो फुटबॉल कहाँ है? ये ए वाला। और बास्केटबॉल कहाँ है? बास्केटबॉल ये बी वाला है। इनको काउंट कर लेना है, तो इनके पूरे नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे, लेकिन इसमें जो है कि इस वाले ट्रायंगल को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक है, एक जोड़ लेंगे प्लस में। यहाँ पर 3 है, 3 जोड़ लेंगे, प्लस में 2 है, 2 जोड़ लेंगे, और उसके बाद 7 बचा, 7 जोड़ लेंगे, 7। उसके बाद क्या है? 6 है और 4 है, 6 और 4 जोड़ लेंगे, 6 जोड़ लेंगे, और फिर 4 जोड़ लेंगे। 4 इधर जोड़ लेते हैं, बस इतना ही। इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ लेंगे। 6 4 10 हो गया, ये 7 3 10 हो गया 20, और ये 3 13। तो टोटल कितना हो गया? 23, 23। काउंट कर लेंगे, टोटल कितना हो गया? 23। तो यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा 23 ज़्यादा आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फुटबॉल में क्या है? एक है, एक हमने लिख दिया है, एक हमने लिख दिया। इसके बाद देखेंगे ये बास्केटबॉल में बोला है या, तो इसके नंबर्स भी आएंगे। 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 4 6 एक बार आ गया, 4 और 6 एक बार आ गया। इसके बाद देखेंगे क्या? अच्छा ये लास्ट वाला जो दिया हुआ है ये वॉलीबॉल का है, 7। ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है लेकिन 7 इसमें आएगा बास्केटबॉल में, क्योंकि इस ट्रायंगल में है। ये 6 आपका जो है वॉलीबॉल का है, ये नहीं आएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या हमने ऐड कर दिया है? 6। एक चीज का ध्यान दें, 6 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। 6 जो सबसे नीचे डाटा दिया है ये किस चीज के लिए है? ये केवल वॉलीबॉल के लिए। तो 6 यहाँ ऐड नहीं होगा। चलिए, तो जो भी आंसर आया है इसमें से 6 आप हटा देंगे तो आ जाएगा आपका, कितना आएगा देख लेते हैं। 7 3 10 ये हो गया, 10 2 12 1 13, और 13 और 4 17, 17 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे लास्ट में ये जो 6 है ना, ये वॉलीबॉल के लिए मात्र है। तो वॉलीबॉल के लिए बोला नहीं है तो उसे नहीं जोड़ेंगे। 17 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रीजनिंग का प्रश्न था, ठीक है, मैथ्स का नहीं था। अगला प्रश्न आपका दिया है कि दीवार की घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई। तो एक सुई है, ठीक है, दीवार की घड़ी है और इसमें मिनट वाली सुई है, इसकी लंबाई दे दिया है। कह रहा है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर इस प्रकार से 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। बहुत बढ़िया प्रश्न, मेंसुरेशन का प्रश्न है, क्षेत्रमिति का। मान लेते हैं कि सुई चल रही है, 5 मिनट में यहाँ कहीं पहुंची। तो कह रहा है कि 5 मिनट बाद ये जहां भी पहुंचेगी, इस पूरे एरिया को हमें बताना है कि कितना क्षेत्रफल ये तय करेगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बात अगर हम मिनट वाली सुई की करें तो 60 मिनट कंप्लीट होने पर ये पूरा 360 डिग्री का एंगल घूमती है, एक सर्कल कंप्लीट करती है। तो 5 मिनट में कितना जाएगी? 60 मिनट में अगर 360 जा रही है तो 5 मिनट में कितना जाएगी निकाल लेंगे। 360 डिवाइड बाई 60 और गुड़े 5, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, कट जाएगा 6 बार में, 6 पचे 30, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? यहाँ जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? तो एरिया आप निकाल लेंगे, सर्कल की एरिया सभी को निकालने आती है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख देंगे 22/7, ठीक है, 22/7, या दशमलव में आंसर आपका दिया है तो 3.14 भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितना है? 6, तो ये 6 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया, ये क्षेत्रफल है, लेकिन सेक्शन का एक क्षेत्रफल चाहिए, तो थीटा बाई 360 लिखते हैं। थीटा कितना है? 30 डिग्री, बटे में 360 लिख देंगे इस प्रकार से। क्लियर है? अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 36 ये ऐसे कट गया सीधे सीधे, ये 0 से 0 कट गया, 36 यहाँ चला गया। 22.7, देखिए इसको 3.14 लिखते हैं, पाई का मान 3 का गुणा कर लेंगे सीधे आ जाएगा इसमें। तो कितना आ जाएगा? 3 का गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12, 2 1 आ गया, 3 एकम 3 1 4, और 3 त्रिका 9, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 9.42 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सही आंसर कौन सा है इसका? 9.43 अप्रॉक्स आप लगा देंगे, ये करेक्ट आंसर है, डी। इतना क्षेत्रफल ये कवर करेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका दिया है पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए विषम संख्या है, ऑड नंबर 1 से शुरू होगा, फिर 3 होगा, फिर कितना होगा, फिर 5 होगा, इस तरह से चलना है 25 संख्याओं पर। तो कह रहा है पहली 25 विषम संख्या, अंतिम पद दिया नहीं है, 25वीं संख्या इसकी क्या होगी ये हमें नहीं पता। ठीक है,
लेकिन कह रहा है कि इसका हमें योगफल निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इस पे कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है पेपर में, तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा, कई बार क्वेश्चन इस पे आप किए। तो यहाँ पर n क्या है, n का मतलब 25, अंतिम पद कौन सा है, 25वां पद। a मतलब पहला पद, a का मान 1 हो जाएगा, और d का मतलब डिफरेंस, अंतर कितने का है दो पदों के बीच का, 2, तो डिफरेंस कितना है, 2। बस वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25/2, यहाँ कर देंगे 2 इंटू ए, तो a आपका प्रथम पद है जिसका मान 1, n माइनस वन, n का मान 25 है, 25 में से 1 घटा देंगे 24, और डिफरेंस कितना है, 2 का है। इसको कैलकुलेट कर लें, तो 2 से ये कॉमन आकर कट जाएगा, यहाँ बच गया 25, और अंदर भी देखिए क्या बच गया, 24 और 1 25, तो 25 गुणे 25 स्क्वायर हो जाएगा 25 का, 625। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 625, मतलब इनका जो योगफल आएगा वो 625 आएगा, 625 करेक्ट आंसर आपका सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो एक बार फिर से इसे नोट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है एवरेज से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डियर, तो रेशियो का अगला प्रश्न आ गया, ध्यान से देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि कुछ फलों को ए बी सी डी के अनुपात में 3 है, 4 है, 5 है और 7 है, इस अनुपात में रखा गया। और प्रश्न में एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस प्रकार से यदि ए को 192 फल मिले, तो कह रहा है बी और सी को कितने फल मिले, ये बताओ। बी और सी का मिला लेंगे, 5 4 9, 9 फल मिला, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 192 डिवाइड बाई 3 इंटू 9 इंटू 9, तो 3 से कट जाएगा, ये 3 बार में गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2 6, 9 3 27, 7 2 5, 576। तो बी और सी को मिलाकर कितने फल मिले हैं, 576। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्वेश्चंस को, आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब प्रॉपर हम क्लास करते हैं तो क्लास में चीजों को बड़े आराम से एक्सप्लेन करते हुए एक एक चीजों को समझते हुए चलते हैं, लेकिन अंतिम समय है, प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है PYQ, यहाँ पर आपको स्पीड अपनी इनहेंस करनी है, स्पीड बढ़ानी है। तो यहाँ पर क्या है कि सनसनी निगाह से क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, और जितने तेज लगाएंगे एग्जाम में उतना आपका तेज हो पाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न क्या दिया हुआ है। करा यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, ए का 15%, ए का कितना 15%, बी के 18% के बराबर है, बी के परसेंटेज का अगला प्रश्न ये है 18% के बराबर। तो कह रहा है कि बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। आगे यही पूछा है ना कि बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट, ठीक है, ए के 20% के बराबर होगा, ए के 20% के बराबर होगा, ये प्रश्न है आपका। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे, ये आराम से कट जाएगा, ये कट गया 3 से, 3 पचे 15, 3 छक 18, तो यहाँ से ए और बी की हमें वैल्यू मिल गई 6/5, ए का मान 6 और बी का मान कितना होना चाहिए 5। तो ए के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं क्या, ए के प्लेस पे पुट कर सकते हैं 6 और बी के प्लेस पे पुट कर सकते हैं 5। क्लियर है, अब ये देखिए ये हमारा कट गया। अब ध्यान से देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको यहाँ पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारा बराबर आ जा रहा है, जिससे बराबर आ जाएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x का मान पहले 25 दिया है, तो 25 का गुणा 5 में करेंगे 125 होगा, ये इनकरेक्ट है। 42 से हो जाएगा क्या, 42 का गुणा करेंगे यहाँ पर 5 चौके 20, यहाँ भी ज्यादा आ जा रहा है, नहीं होगा। 24 से हो जाएगा, हाँ 24 से चांस बन रहा है, अगर यहाँ आप 24 रख देते हैं और गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 2 आ गया और 120। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ आपको तनिक भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पूछ दिया है, एक क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, साधारण से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्या दिया है, कह रहा है कि त्रिकोणमिति का प्रश्न आ गया। ठीक है, बहुत देर बाद। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का हर सेट में एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका ध्यान देंगे। सेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसा दिया हुआ है, इज इक्वल टू 5/3 है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान निकालो। बहुत ही आसान है, ऐसा प्रश्न आप क्लास में किए हैं, सी एन डी रूल लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो रूल। तो इसमें काफी आसान है, क्या करते हैं सी एन डी रूल में,
इसमें इसको घटा देंगे, अंश में इसको जोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो सेक थीटा है प्लस में टेन थीटा है, इसमें नीचे वाली जो वैल्यू है इसको जोड़ देते हैं, इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में फिर से आ जाएगा सेक थीटा, अब माइनस में टेन थीटा। और जब नीचे आएंगे तो इसमें इसको घटा देंगे, नीचे आते हैं तो हर में अंश को घटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फिर से सेक थीटा, अब माइनस टेन थीटा। और जब घटाएंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर सब में माइनस लग जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा सेक थीटा, अब माइनस में टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ध्यान से देखें, 5/3 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा यहाँ हमने किया कि 3 को यहाँ ऊपर जोड़ेंगे और यहाँ 5 को घटाएंगे। सी एन डी रूल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक ही जैसा लगता है। हमने इसको इसमें जोड़ा है तो यहाँ भी 3 को 5 में जोड़ देंगे, और हमने ऊपर वाले को नीचे से घटाया है तो यहाँ पर क्या है, 3 में से 5 को घटा देंगे। सेम यही फॉर्मेट आप लगाएंगे। अब प्रश्न में कुछ रह नहीं गया, ध्यान से देखेंगे, 10 से 10 चला गया, और यहाँ पर आपका माइनस माइनस में है सब, ये बस प्लस में है, प्लस माइनस में है, ये कट जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 2 सेक थीटा। फिर से लिख लेंगे, तो ऊपर आपका आ गया 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, और नीचे आ गया 2 टेन थीटा माइनस में, 2 टेन थीटा, और ये माइनस में है। और यहाँ पर आ गया कितना, 5 और 3 8, 8/-2। तो ध्यान से यहाँ देखेंगे, 2 से 2 यहाँ कट गया, माइनस से माइनस चला जाएगा। ठीक है, तो अब लिख लेंगे यहाँ पर सेक को 1/cos, सेक को क्या लिख लेंगे, सेक को लिख लेंगे 1/cos, 1/cos थीटा, सेक को 1/cos लिख लेंगे, और 10 को लिख लेंगे sin बाई cos, तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, बाई cos थीटा। और इधर आपका बचा है कितना, इधर आपका बचा है 8/2, तो ये कट जाएगा 4 बार में, यहाँ आ गया 4/1, 4/1। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/4। क्लियर है, तो सी एंड डी रूल लगाना था। ठीक है, सी एंड डी रूल लगाना था, कम्पोनेंडो एंड डिपेंडेंडो रूल। दूसरा क्या है, वैल्यू पुट करके आप अगर करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, लंबा हो जाएगा, प्रॉपर वैल्यू तो दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको सी एंड डी रूल सबसे बेहतर पड़ेगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही इसको ब्रेक कर लें, लेकिन वो भी आपका लंबा चला जाएगा। जब भी आपको प्लस माइनस में इक्वेशन दिखे, सेम वैल्यू हो, तो सी एंड डी रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सीट हमने स्पेशली इसी के लिए लगवाई थी, सी एंड डी रूल के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 462 है, तो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या है। देखिए दिया हुआ है इन सर्कल, और इसका एरिया दिया है। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमसे कह रहा है प्रश्न में कि परिमाप निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक त्रिभुज हम बना देते हैं, ठीक ठाक एक त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ पे, और ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। हमने एक त्रिभुज बना दिया और इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, अंदर एक सर्कल बनाना है। फिलहाल यहाँ फिगर की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो, नहीं याद है तो बनाकर आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे साइड्स की लेंथ कितनी होगी, ए। अच्छा, आपको पता है ये जो यहाँ पर है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये इसकी हाइट होगी। यहाँ आपका 30 डिग्री आ जाएगा ना, 60 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो हाइट आप निकाल सकते हैं, हाइट कितना हो जाएगा, a cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 हो जाएगी। अब आपको पता है कि अगर आपको इन सर्कल रेडियस निकालना है, स्मॉल आर, ये तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो कितना होता है, ये पूरा मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ एक बार, ध्यान से देखेंगे। आपको पता है कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, परिवृत्त त्रिज्या अंतर्वृत्त त्रिज्या, ये 2:1 में होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल हाइट अगर 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, इनर रेडियस। तो इनर रेडियस आप इसका निकाल सकते हैं, टोटल हाइट हमारा ये है, इसका इनर रेडियस अगर निकालना है आर, तो इस हाइट का कितना ले लेंगे, 1/3। इस हाइट का क्या लेंगे, 1/3। तो लिखेंगे a√3/2, और इसका लेंगे 1/3, 1/3। तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा a/2√3, ये आ जाएगा। तो ये हमारा इस सर्कल का इनर रेडियस निकल गया। ठीक है, अब एक बार इनर रेडियस निकल गया तो काम हो गया। हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया लिख सकते हैं सर्कल की, क्या होता है, πr²। पाई के टर्म में आंसर नहीं है, तो लिखेंगे पाई का मान 22/7, और रेडियस कितना आया है, a/2√3। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा 4, और √3 का रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू 462 के इक्वल। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको काट दें आप 11 से,
2 बार में कट गया, 11 से कट जाएगा 42 बार में, ठीक है। फिर 2 से ये कट जाएगा 21 बार में, 21 बार में, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर 7 गुणे 3 21 यहाँ भी है, तो जब इसको आप उधर ट्रांसफर करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो 21 2 बार आया है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 21 यहाँ भी है और 7 गुणे 3 21 यहाँ भी है, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में 4 आएगा। तो 21 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो कुल मिलाकर आ गया 42 42। तो जो भुजा की लंबाई है कितनी हो जाएगी 42, तो 42 सेंटीमीटर हमारे भुजा की लंबाई होगी इसकी। पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है, परिमाप। अच्छा, एक भुजा कितनी आ गई 42, एक भुजा 42 आ गई, तो परिमाप कितना हो जाएगा 3a होता है, 3 गुना हो जाएगा इसका। 42 का 3 टाइम्स कर देंगे, a प्लस n, लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो 3 गुणे 2 6, 4 3 12, 126 करेक्ट आंसर। तो डियर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो ये मानकर चलिए आपको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब पीवाईक्यू लगवाया जाएगा तो वहां पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, ठीक है। अगर वो समझना है तो आप बिल्कुल बेसिक से, अगर आप देखना चाहते हैं जैसे मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको अभी जो हमने कराया है उसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस और पीवाईक्यू मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एक सेक्शन है आपका, साइड में इस पे 3 डॉट होगा और 3 डॉट में जब क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल करके आएगा, फ्री मटेरियल। इसमें आप जाएंगे, फ्री मटेरियल करके आएगा। इस वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे, वीडियो लेक्चर का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आप मैथ्स वाले में चले जाएंगे। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके सबका सीक्वेंस से अलग अलग है। मैथ्स वाले में आप जाएंगे और मैथ्स वाले में जाकर आप एक बार ज्योमेट्री को स्टार्टिंग से देख लेंगे। वहां पर आप देखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास बताई गई है, वहां आपको 100% चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन अभी जो मैं करा रहा हूं ये एनटीपीसी का पीवाईक्यू करा रहा हूं, ये आपके स्पीड को इनहेंस करने के लिए किया जा रहा है, प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है और पेपर की एनालिसिस कराने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप इसी प्रकार से करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।